जोहार दोस्तों, जय हिंद जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम जो हमारा मेटल है, धातु, ठीक है, तो वो हमारा किस खनिज से और से हमारा प्राप्त होता है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कार्बन डाइऑक्साइड या फेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेकेंड पेंडुलम, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। 1 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेकेंड का होता है आवर्तकाल। ठीक है, तो पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम जो इस तरह से होता है और क्या होता है, ये इस तरह से दोलन करता है, ठीक है, झूलता रहता है दायां से बायां की ओर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल एक पूरा राउंड मारता है, तब जाकर के इसका आवर्तकाल एक कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये तो आप पता ही होगा, लेकिन जो बीच का रंग होता है वो क्या होता है? लाल, पीला, नीला और हरा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग जो होता है, ठीक है, लाइन नाइट ब्लाइंडनेस, किस काम किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए का कमी से हमारा क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। चलो अगले प्रश्न का बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो जीव विज्ञान जो है हमारा, ठीक है, उसका सर्वप्रथम शब्द किसने प्रयोग किया था? अरस्तु, निलियस, लेमार्क या नेमार्क और ट्रेविरेनस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरस्तु नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1801 ईस्वी में इसको खोजा गया, या फिर सर्वप्रथम 1801 में इस शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, और अरस्तु अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया था। पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। और ये लिनियस जो है, लिनियस क्या किए थे? लिनियस द्वारा संपूर्ण जीवधारियों को जगतों में विभाजित किया था, किंगडम्स जिसको बोलते हैं। तो 2 किंगडम्स, एक पहला होता है पादप और दूसरा होता है आपका जंतु जगत। ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत, 2 भागों में इसको विभाजित किया था लिनियस। और अरस्तु आपका जंतु समूह और वनस्पति समूह, 2 समूह, ठीक है, ये 2 समूह और ये 2 जगत में इसको विभाजित किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अरक्ता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अरक्ता रोग जो होता है इससे हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोरी होता है, स्कर्वी होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होता है? कमजोरी। हमारे शरीर में खून की कमी से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, रिकेट्स, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, घेंगा। घेंगा रोग होता है हमारा आयोडीन की कमी के कारण। तो नमक में हमारा आयोडीन मिलावट रहता है। ठीक है, हमारा नमक में आयोडीन मिला हुआ होता है, जिसको सेवन करने से हमारा घेंगा रोग नहीं होता है। घेंगा रोग होता है हमारा गर्दन में फूल जाना।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? ठीक है, विधि निस्यंदन विधि, वाष्पन विधि, अवसादन विधि या निस्तारण विधि। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्यंदन विधि। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरसों के तेल और जल के मिश्रण, ठीक है, सरसों का तेल और जल के मिश्रण को कैसे हम अलग करते हैं? अवसादन द्वारा, निस्तारण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा या अवसादन। अच्छा, अवसादन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निस्तारण या निथारना। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अगर एक गिलास में पानी भी है और जल भी है, इसको मिला दिया गया है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका तेल जो है ऊपर छपल जाएगा। ठीक है, ऊपर तैरने लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे अलग करेंगे? इसको हम लोग दूसरे किसी बर्तन में या किसी छोटे से बर्तन या कोई भी बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ढाल देंगे, उझल देंगे। ठीक है, तो ऊपर से जो तेल रहेगा वो क्या हो जाएगा, इस बर्तन में आ जाएगा और पानी इस पर रह जाएगा। इसी को हम लोग निथारना या फिर निस्तारण विधि कहते हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीटर पद्धति की रचना कब हुई थी? तो मीटर पद्धति का रचना जो हुआ था वो आपका ऑप्शन ए, 1790 ईस्वी में इसका रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान, ठीक है, ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें मात्रक पूछा गया है, तो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है, मतलब कि इसमें ध्वनि प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सॉलिड में, ठीक है, ठोस में, या फिर आपका द्रव में, लिक्विड में, या फिर आपका गैस में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ध्वनि जो है किस में प्रवाहित होती है, संचरित किस में होगी? तो ध्वनि जो होगी वह तीनों में होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में होगी। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस तीनों में होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखे थे ऑप्शन सी, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के कानों के लिए श्रोता प्रास कितना है? हम लोग कितना से कितना हर्ज का ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, या 2,000 हर्ज, या 20 हर्ज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यकृत का समानतः कितना भार होता है? यकृत का इसमें हमारा भार पूछा गया है, तो ये अप्रोक्स बताना कितना हो सकता है? 1600 से 2000 ग्राम, 1700 से 2000 ग्राम, 1400 से 2000 ग्राम, या 1500 से 2000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1500 ग्राम से लेकर के 2000 ग्राम के बीच इसका भार होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी इंसान का 1/, ठीक है, 50वां भाग होता है शरीर का, किसी भी इंसान का शरीर का भार का 1/50वां भाग होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो एसआई मात्रक बताना है ताप का, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर या कैंडेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप का आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये एक प्रकाश वर्ष जो होता है कोई बहुत दूरी को नापने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन होगा आपका कितना होगा? 10⁻2 डाइन, 10⁻3 डाइन,
10⁴ डाइन या 10⁵ डाइन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁵ डाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डाइन क्या होता है? डाइन जो होता है आपका डाइन जो होता है आपका बल का सीजीएस पद्धति मात्रक है। ठीक है, बल जो होता है बल का सीजीएस, ठीक है, सीजीएस पद्धति है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस पद्धति का मात्रक, ठीक है, मात्रक जो होता है वो आपका डाइन होता है। ठीक है, और आपका एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? इसका बल का एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एवोगैड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो संख्या बताना है किसके बराबर होता है। ठीक है, एक अगर तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी 6.02214 भी होता है, 1 पॉइंट इसके बाद भी होता है, 0.0221407 ऐसे समथिंग इसके आगे भी होता है, इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम बताना है। ठीक है, तो तांबा, पारा, चांदी, सोना, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोना। ठीक है, तो तांबा, पारा और चांदी का जो अभिक्रियाशील होता है वो सोना से ज़्यादा होता है, तो सबसे कम पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है सोना, उससे ज़्यादा होता है चांदी का, उससे ज़्यादा पारा, और इससे भी ज़्यादा आपका तांबा का होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कम अभिक्रियाशील वाला सीरीज है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।